हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, शुद्धता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। शुद्धता यानी कि जो उसका हम केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं कि पदार्थ जो है आपका वो कितने कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें आपने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में उसको वर्गीकृत किया था। रासायनिक वर्गीकरण जो आपने देखा था, शुद्ध पदार्थ को आपका फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड में। साथ ही मिक्सचर यानी मिश्रण को वर्गीकृत किया गया था होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, यानी कि समांग और विसमांग मिश्रण में, ठीक है ना। देन हमने मिश्रणों के प्रकार हम लोग देख रहे थे उनके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो कणों का आकार है उसके आधार पर कितने प्रकार के आपके मिश्रण बनेंगे। तो आपने पढ़ा था 3 प्रकार के हमारे मिश्रण बनेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। तो हमने लास्ट सेशन में कोलाइडी विलयन को स्टार्ट किया था। आज के सेशन में उसके टाइप्स पर बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट जो वो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आगे सस्पेंशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे पदार्थों का। ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन का। एक साइड आपका ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक साइड पूरी ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपका सबसे पहला केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस जो आता है, शुद्ध पदार्थ, उसको क्लासिफाई किया गया था आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है। देन आपका मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमो यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हेट्रो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, इस तरह से हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में पढ़ा था और इनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। होमोजीनस आपका वो मिक्सचर है जहां पर थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन सेम देखने को मिल रहा है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको सॉल्ट और वाटर, या आप शुगर और वाटर की बात करते हैं, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात की थी। हेट्रोजीनस मिक्सचर का सेकेंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन सेम नहीं देखने को मिलेगा, उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर आपका यहाँ पर, हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपने देखा कि पानी में आपने रेत को ऐड किया है। जैसे पानी में रेत डालने से आपका क्या होगा, रेत जो है पानी में अविलेय होती है, इनसॉल्युबल होती है, तो घुलेगी नहीं और घुलती नहीं है। साथ ही आप क्या बोलते हैं, अगर आपने कुछ समय के लिए सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रख दिया, यानी कि उसको छेड़ा नहीं, हिलाया नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो रेत है वो नीचे बॉटम में सेटल होना स्टार्ट कर देगी, यानी नीचे तले पर बैठना शुरू कर देगी। ओके, तो आपको इस तरह से कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगा। रेत नीचे बॉटम वाले पार्ट में आपका अधिक मात्रा में होगी और धीरे धीरे सॉल्यूशन में आप ऊपर को देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ आपका रेत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर था। दोनों में डिफरेंस आपने देखा था। इसके अलावा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट दो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में है, सोल्यूट जो आपका कम मात्रा में है। ओके, प्रॉपर्टीज इसकी देखी थी। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, क्योंकि इतना छोटा है आकार तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरणों को विचलित नहीं करते हैं और साथ ही टिंडल इफेक्ट भी प्रदर्शित नहीं करते, यानी प्रकाश का जो पथ होगा वो आपको विलयन के अंदर से नहीं दिखेगा और ना ही वो प्रकाश बिखरेगा। ओके, फिल्टर का उपयोग करके आप इसके घटकों को अलग नहीं कर सकते। ओके, मिश्र धातुएं जो एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सांद्रता, तो विलय की वह मात्रा है जो विलयन और विलायक की एक निश्चित मात्रा या आयतन में घुली रहती है, उसी को विलयन की क्या कहा जाता है, सांद्रता कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता क्या होती है, तो आप कहते हैं कि विलय में जितनी, विलायक में आपकी घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा क्या है, उसकी विलेयता है। ओके, टेम्परेचर आपका अफेक्ट करता है और
प्रेशर भी अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्टेट पे कि वो कौन सी आपकी भौतिक अवस्था में पाया जा रहा है। जैसे आप कहते हैं कि टेम्परेचर आपका ठोसों और द्रवों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर गैसों की बात करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी वहां पर डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। ओके, वहीं पर प्रेशर बढ़ाने से आपका गैसों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन आपके जो ठोस हैं और द्रव हैं उनकी विलेयता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस थे आपके, जिनमें और अधिक विलेय आप नहीं मिला सकते हैं, उसको घोला नहीं जा सकता है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने कहा कि हम और अधिक विलेय को घोल सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर संतृप्त विलयन कौन से हैं, जिनको आपने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप गर्म करेंगे और गर्म करने से क्या होगा, उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है, और अधिक विलेय घुल सकता है, फिर उसको आप ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो क्या हो जाएगा, आपको एक सॉलिड या क्रिस्टल्स के रूप में आपको दिखाई देगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। ओके, देन हमने मास परसेंटेज कैलकुलेट किया था, जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन को हम क्वांटिटेटिवली यहाँ पर देख रहे थे, एंड वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये हमने देखा था। ओके, न्यूमेरिकल हमने सबके देखे थे। लास्ट सेशन में कोलॉइडल सोल्यूशन की बात की थी। सो द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द अदर substance is known as colloidal solution और colloids। क्या कहा जा रहा है, the mixture in which one substance, ऐसा मिश्रण जिसमें एक substance, एक पदार्थ आपका क्या होता है, दूसरे में सस्पेंडेड रहता है, बिखरा हुआ रहता है या वहां पर उपस्थित होता है, उसी को आपका colloidal solution कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि विसमांगी मिश्रण होता है। दिखने में ये समांगी प्रतीत होता है, जैसे दूध को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे चीनी और पानी का घोल है ना समांगी मिश्रण, वैसे ही दूध भी क्या होगा, एक समांगी मिश्रण होगा। देखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो होता कैसा है, विसमांगी मिश्रण होता है। लेकिन जिस प्रकार हम विसमांगी मिश्रण में कह रहे थे कि आपके जो पार्टिकल्स होंगे, जो आपका विलेय होगा, वो कुछ समय बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। वो जहां पर मौजूद है वहीं पर उपस्थित रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आपका स्टेबल मिक्सचर भी कहा जाता है एक प्रकार का। ठीक है, कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका जनरली जो साइज होता है उसकी एक रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स के बीच में उनकी आपका पार्टिकल साइज वहां पर देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा था, एक एग्जाम्पल है इसके, ब्लड की बात की है, मिल्क हो गया, पेंट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर है, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, स्कैटर करेगा आपका लाइट बीम को, और लाइट का पाथ भी आपको मिक्सचर से दिखेगा। ओके, इसके अलावा फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी दूध को अगर आप छानोगे तो कुछ आपको रेसिड्यू कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता रेसिड्यू में। ओके, लेकिन इनको आपका सेपरेट किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, अपकेंद्रण जिसे कहा जाता है, उसको आगे पढ़ेंगे अभी। और ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, यानी जिग-जैग मोशन, रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। ओके, चलिए कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम, कोलॉइड की कंपोनेंट्स क्या क्या है। जिस प्रकार से सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है, सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट, उसी प्रकार यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा डिस्पर्स फेज जस्ट लाइक सोल्यूट, और दूसरा आपका होगा डिस्पर्सिंग मीडियम, जो कि आपका सॉल्वेंट की तरह वहां पर उपस्थित होगा। ओके, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। ओके, तो फेज है ये एक, और ये फेज कौन सा है, जहां जो कि आपका सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है। ठीक है, विलेय के समान क्या है, घटक है, जो जिसमें कि क्या है, द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म। ओके, जहां पर डिस्पर्स पार्टिकल आपका कोलॉइड की फॉर्म में है। आपका नेक्स्ट है डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्सन मीडियम इसे कहा जाता है। ये क्या है आपका, द कॉम्पोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। वो डिस्पर्स फेज जहां पर सस्पेंडेड होगा, जहां पे फैला हुआ है, जहां पर उपस्थित है, उसको क्या कहा जाता है, आपका डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। ओके, तो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, जो विलेय पदार्थ की तरह का एक घटक है। ठीक है, परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइड के रूप में रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। अर्थात विलेय कणों को आपका क्या कहा जा रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जा रहा है। ओके,
परिक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है। ओके, यानी जिसमें आपका परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जा रही है, जिसमें सस्पेंडेड है, उसी को आपका परिक्षेपण माध्यम कहा जा रहा है। अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं, यानी कि परिक्षेपण माध्यम जो है वो एक प्रकार का विलायक है जिसमें आपका परिक्षिप्त प्रावस्था फैली हुई है या वहां पर निलंबित है। ओके, तो ये आपका कोलॉइडी विलयन के संघटक हो गए। चलिए, नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। आपने कहा कोलॉइडी विलयन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है, फ्लैश लाइट डाली जा रही है, दो चीजें हैं आपके पास, एक सोल्यूशन है और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ओके, तो सोल्यूशन में आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है लाइट की, लेकिन मिक्सचर में आपको लाइट की स्कैटरिंग दिखेगी, साथ ही क्या दिखेगा, उसका पाथ भी आपको मिक्सचर से होता हुआ, जाता हुआ, या फिर आपको क्लियरली विजिबल होगा आपका लाइट का पाथ। ओके, सो द फेनोमेनन ऑफ scattering of a beam of light by colloidal particles when passed through a colloidal solution is called the Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट किसे कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण का जो फैलना है, और किसके द्वारा, कोलॉइडी विलयन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा जो बिखराव हो रहा है लाइट का, उसी को आपका टिंडल इफेक्ट दिया जा रहा है। व्हेन पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी सिंपल सी बात है, आपने लिया कोलॉइडी विलयन कोई, ठीक है, दूध का और पानी का मिश्रण आपने ले लिया, ये कोलॉइडी विलयन है, इसमें आपने प्रकाश को गुजारने का प्रयास किया, यानी आपने क्या किया, एक साइड से आपने लाइट डाली, उसमें प्रकाश डाली, जैसे फ्लैश लाइट डाली जा रही है यहाँ पे। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका लाइट का पाथ आपको दिख रहा है। ओके, ये सॉल्यूशन के अंदर है, इस मिक्सचर के अंदर, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर आपको ये पाथ दिख रहा है। दूसरा, लाइट की जो बीम है, प्रकाश की जो किरण है, उसकी स्कैटरिंग हो रही है, बिखर रहा है आपका प्रकाश। ओके, और इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, टिंडल इफेक्ट कहा जा रहा है। तो टिंडल इफेक्ट आपका कुछ भी नहीं है, किसी कोलॉइडी विलयन में जब प्रकाश की किरण को या प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश अपना क्या करता है, एक तो उसका पाथ दिखाई देता है, और दूसरा प्रकाश का बिखराव वहां पर होता है कोलॉइडल पार्टिकल से टकराने के बाद, इसी को आपका टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपने बहुत सारी जगह देखा है। व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन, it is observed that the colloidal particle do not permit the light to pass through it completely. क्या कहा गया, when light is passed through a colloidal solution, जब आपका लाइट कोलॉइडल सोल्यूशन से पास होगा, it is observed, ये देखा गया है, that the colloidal particle, जो आपके कोलॉइडी वहां पे कण हैं, डू नॉट परमिट, वो उसको परमिशन नहीं देते हैं, द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, कि आपका पूरी लाइट वहां से पास हो सके, ठीक है ना। तो इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वहां पर लाइट को पूरी तरीके से पास होने से रोक रहे हैं। देयरफॉर द लाइट बीम इज स्कैटर्ड, इसी वजह से, क्योंकि वो उसके मार्ग में आ रहे हैं ना, उसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में आपका पार्टिकल आ रहा है और पार्टिकल उसको कंप्लीटली पास नहीं होने दे रहा है, इसी वजह से लाइट की क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। लाइट बीम इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड। ओके, देयरफॉर, यानी कि इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स लाइट को पास नहीं होने दे रहे कंप्लीटली, तो वो उससे टकरा करके क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, बिखर रहे हैं आपका, ठीक है ना। एंड हेंस द पाथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बिकम इल्यूमिनेटेड और विजिबल, और इसी वजह से, क्योंकि वो कोलॉइडी पार्टिकल से टकरा रहे हैं, तो इसी वजह से उनका पाथ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मिक्सचर के अंदर, और वो इल्यूमिनेट हो रहा है, आपका चमक रहा है, विजिबल है। ओके, नाउ दिस इफेक्ट कैन बी यूज टू वेरीफाई अ कोलॉइडल सोल्यूशन। यही टिंडल इफेक्ट जो है, इसके द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई सोल्यूशन आपका कोलॉइडल सोल्यूशन है या नहीं है। समझ रहे हैं? तो कितनी चीजें समझ में आई आपको। पहली बात, टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकाश का जो स्कैटरिंग हो रहा है लाइट बीम का, आपका मिक्सचर में जैसे ही आपने लाइट को पास करना चाहा, तो वहां पर लाइट का पाथ एक तो आपको विजिबल है मिक्सचर के अंदर, और दूसरा क्या है, स्कैटर हो रही है लाइट,
तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जा रहा है। देन आपने बोला होता क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट बीम को कंप्लीटली पास नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है आपका वो पार्टिकल से क्या करेगी, टकराएगी, और टकरा करके क्या दिखाएगी आपका, वहां पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा, यानी स्कैटरिंग होगी लाइट की। ओके, और इसी वजह से वो इल्यूमिनेट कर रहे हैं, वहां पर आपको विजिबल पाथ एक शो होगा। देन आप इससे किसी भी सॉल्यूशन को या मिक्सचर को वेरीफाई कर सकते हैं वेदर इट इज कोलॉइडल और नॉट। ओके, ये आपका कोलॉइडल है या नहीं है। चलिए, examples of the Tyndall effect. Tyndall effect is observed if sunlight enters a room through a small hole. कभी आपने देखा होगा, आप किसी रूम में बैठे हो और बाहर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, दिन का टाइम है सपोज, और रूम में कहीं पर भी आपका होल है, छोटा सा छेद है कोई, और वहां से सनलाइट एंटर कर रही है। तो सनलाइट एंटर कर रही होती है होल से, तो आपको क्या दिखाई देता है, उसका पूरा पाथ विजिबल होता है आपको, है ना, पूरा मार्ग जो है प्रकाश का वो आपको दिखाई देता है। द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, और उस प्रकाश में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं जो डस्ट के होंगे, धूल के होंगे, स्मोक के होंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द एयर स्कैटर द सनलाइट टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। होता क्या है कि जितना भी वहां पर हमारी एयर में हम क्या पढ़ते हैं, डस्ट भी है, स्मोक भी है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो वही पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उसको वहां पर लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, और इसी के कारण आपको क्या दिखाई दे रहा है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, नोट, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसको क्या कहा गया है, टिंडल इफेक्ट कहा गया है। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलाइड के सामान्य उदाहरण है दूध हो गया, फेस क्रीम हो गई आपकी, कोहरा हो गया, बादल, कुहासा, धुआं, शेविंग क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, जेली, पनीर, मक्खन, ये सारे आपके कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे क्योंकि कोलॉइड है, यानी कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो ये आपका टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करेंगे। ओके, आपने घरों उदाहरण है घर की छतों या खिड़कियों से भी टिंडल प्रभाव को देखा होगा। जब प्रकाश का पुंज, देखो यहां से, यहाँ दिख रही है, ये खिड़की है आपकी, विंडो है ना ये पिक्चर में देखो, और यहाँ से लाइट आ रही है, देखो यहाँ पर खिड़की है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश आ रहा है आपका, तो प्रकाश सीधे नहीं आ रहा है, देखो खिड़की ये है और ये है, इतना एरिया है जहां से प्रकाश एंटर करेगा, लाइट एंटर करेगी, मतलब अंदर आएगी, तो उस अकॉर्डिंग इस तरह से प्रकाश ने आना था, तो ऐसे नहीं आ रहा है सीधे। प्रकाश कैसे आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपको, ये मार्ग है आपके प्रकाश का। तो ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ जो आपके कुछ कण थे, समझ रहे हैं, ये कण है जो इनसे टकरा करके आपकी लाइट क्या हो रही है, बिखर रही है, यानी प्रकाश जो है वो फैल रहा है वहां पर। तो इसी के कारण आपको टिंडल इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। घने जंगलों में आपने देखा होगा, या किसी पेड़ के नीचे कहीं पर से पत्तियों के बीच से प्रकाश आ रहा होता है, तो वहां पर भी ऐसा ही प्रकाश क्या करता है, फैलता है। यही आपका टिंडल इफेक्ट है। ओके, तो आपने घरों की छतों या खिड़कियों से भी टिंडल प्रभाव को देखा होगा। जब प्रकाश का पुंज इन छिद्रों से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित कोलॉइड्स के कण दृश्य हो जाते हैं, यानी कि हवा में, वायु में जो स्मोक और डस्ट के पार्टिकल हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वो आपको दिखने लगते हैं इस प्रकाश में। ओके, ऐसा जंगलों में भी देखा जाता है, जब घने पेड़ की डालियों के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वायु के कण दृश्य हो जाते हैं, यानी कि वायु में जो उपस्थित धूल या स्मोक के कण हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे ऐसे जल्दी से, हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कोलॉइड्स के, यानी एग्जाम्पल हमने देख लिया, पर वो किस किस टाइप्स में आते हैं, यानी प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड के प्रकार क्या क्या होंगे, तो प्रकार हम लोग कैसे बताएंगे, सारे एक ही टाइप के कोलॉइड्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होगी, यानी आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था अलग हो सकती है और परिक्षेपण माध्यम अलग हो सकता है, यानी अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो सकता है। ओके, जैसे कहीं पर परिक्षेपण माध्यम गैस हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस हो गई, तो फिर उसको किस प्रकार का आपका कोलॉइड कहा जाएगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उन पर बात करेंगे। ओके,
चलिए, dispersed phase dispersion medium टाइप कौन सा होगा वो, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। क्लियर। डिस्पर्स फेज क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, टाइप क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड स्टेट में अगर है, ठोस अवस्था में अगर आपको परिक्षिप्त प्रावस्था दिख रही है और परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड है, दोनों ही ठोस है। ओके, तो उसको किस टाइप का आपका कोलॉइड कहा जाएगा, तो उसको सॉलिड सोल कहा जाता है, सॉलिड सोल। ओके, और एग्जाम्पल उसके क्या होंगे, कुछ आपके कलर्ड ग्लासेस आते हैं, रंगीन कांच आपने देखा होगा, और जेम स्टोन देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी कोलॉइड है एक प्रकार के। ओके, सेकंड है आपका डिस्पर्स फेज, अगेन आपका सॉलिड होगा, और डिस्पर्जन मीडियम सपोज लिक्विड है। ओके, इसको आपका सॉल कहा जाएगा, SOL। ओके, एग्जाम्पल है जैसे आपके पेंट्स हो गए और सेल फ्लूइड्स होते हैं, तो सेल फ्लूइड्स में भी आपका सॉलिड जो है वो सस्पेंडेड है किसमें, लिक्विड में, यानी ठोस आपका द्रव में निलंबित हो रखा है। ओके, नेक्स्ट अगेन डिस्पर्स फेज सॉलिड है, और अब आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा, गैस के रूप में आपको मिलेगा, यानी गैस में आपका सॉलिड क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है, तो ये आपको क्या कहलाता है, आपका एरोसोल कहलाता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल हैं स्मोक एंड डस्ट। धूल धुआं, धूल धुआं क्या होता है, वायु यानी गैस, और गैस में आपका क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल, वो मिट्टी के छोटे छोटे कण, वो किसी भी चीज के छोटे छोटे कण जो होते हैं जो सॉलिड स्टेट में है, वो सस्पेंडेड रहते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एरोसोल हो गया, कोलॉइड का एक टाइप। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब आपका जो डिस्पर्स फेज होगा वो लिक्विड हो गया है। नाउ अगेन आप डिस्पर्जन मीडियम को तीन टाइप से दिखा दोगे। ओके, पहले आप दिखाएंगे सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड आपका सस्पेंड हो रखा है, तो इसको कहा जाता है आपका जेल। ओके, जैसे चीज, बटर एंड जेली। क्लियर। फिफ्थ अगेन आपका ये लिक्विड हो जाएगा, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड है, इसको आपका इमल्शन कहा जाता है। जैसे मिल्क, तो मिल्क में दोनों डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही आपके लिक्विड स्टेट में है। हेयर क्रीम। ओके, तो अगर पूछा जाएगा मिल्क कौन से टाइप का कोलॉइड है, तो आप बता देंगे इमल्शन इसको कहा जाता है। ओके, नाउ लिक्विड सस्पेंडेड इन गैसियस मीडियम। ओके, तो आपका डिस्पर्स फेज परिक्षेपित प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोसोल ही इसको कहा जाता है।
जैसे फॉग की बात करते हैं, क्लाउड, बादलों में भी तो क्या होता है, पानी है जो वायु के साथ मिला हुआ है, तो वायु गैस हो गई और पानी क्या हो गया, द्रव हो गया। ओके, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज आते हैं तो उनमें भी यही होता है। 7 है आपका। अब गैस को आप तीन तरह से देखेंगे, गैस आपका सॉलिड में, गैस आपका लिक्विड में, और गैस आपका गैस में। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स आप लोग लिख के लाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कंपोनेंट्स देखे कोलॉइडल सॉल्यूशन के, यानी कोलॉइडी विलयन जो है उसके घटकों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, जो कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम था। इन्हीं की भौतिक अवस्था के आधार पर अलग अलग आपके कोलॉइड्स के टाइप बनेंगे, यानी कोलॉइडी विलयन के प्रकार, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना? एग्जाम्पल आपने देखा, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम लोग सस्पेंशन, यानी जो थर्ड टाइप है आपका मिक्सचर का, उसके बारे में पढ़ेंगे, निलंबन जिसको आपका कहा जाता है। ओके, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।